हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि ऑटोकैड में 20x30 का अगर आपके पास प्लॉट है तो उसकी अच्छे से प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, अकॉर्डिंग टू वास्तु हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। एक होता है कि देख के किसी चीज को बनाना और एक होता है कि आप प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें बेडरूम बनाना है, किचन बनाना है, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमें चीजों को किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है और एक छोटे एरिया को कैसे यूज करने लायक हम बना सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पूरा ग्राउंड फ्लोर भी और एक फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम कॉलम्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे सारे। यहाँ पे स्पेस को किस तरीके से प्लान किया जाता है, कैसे बेड रखते हैं, कैसे अलमारी हमें किस तरीके से चूज करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो हमारा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी होगी, दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। एक छोटा सा टेस्ट उसके अंदर होगा, वो टेस्ट आपको क्लियर करना तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और आप मेरी वेबसाइट web.bp के वर्मा पे जाके भी हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको सीखना है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जुलाई फर्स्ट वीक में ही हमारा ऑटोकैड का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो और आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट को सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए प्रेस करोगे यू एंड एंटर और ड्रॉइंग यूनिट को हम यहाँ पे कर देते हैं आर्किटेक्चरल। प्रिसाइज को हम 1/2 रख लेते हैं और यहाँ से इंचेस चूज करते हैं। अब प्रेस करें डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। आप खुद की भी क्रिएट कर सकते हो, वरना स्टैंडर्ड पे जाके आप मॉडिफाई पे जाएं, प्राइमरी यूनिट को चेंज करें। आर्किटेक्चर वहां पे किया, यहाँ पे भी करें। प्रिसाइज वहां पे 1/2 किया, यहाँ पे भी कर दिया। अभी के लिए ओके कर देता हूँ, बाकी सब चीजों को मैं जब डायमेंशन लेके बताऊंगा तब चेंज करेंगे। सेट करंट पे क्लिक किया एंड क्लोज। अब आपको चाहिए 20x30, तो आप एक लाइन से ऑर्थो ऑन करें, यहां से ले लें 20 फीट एंड नीचे 30 फीट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 20x30 का एक बॉक्स आ गया। इसका फिर ऑफसेट ले लें, फॉर एग्जांपल 99 इंच का। मेरे को चारों साइड 99 इंच चाहिए, क्योंकि आपका अलग से प्लॉट है, सामने की साइड ओनली एक गली है, तो आपको 99 इंच इसलिए लेना पड़ेगा ताकि स्ट्रेंथ आए वहां पे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फिलेट, कुछ ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पे ये प्लान हमारा नॉर्थ फेसिंग प्लान है। इधर नॉर्थ है, ऊपर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हमें इसे वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करना है तो किस तरीके से करेंगे? देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग 2-3 चीजों का ध्यान रखो। वो ये कि साउथ वेस्ट में आपका होना चाहिए बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम होता है, और साउथ ईस्ट में होना चाहिए आपका किचन टाइप कुछ भी, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का है और साउथ वेस्ट आपका बेडरूम, और आपका जो आपके घर के बड़े हैं उनका मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। 2 चीजों का आप ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट में आप लिविंग रूम कर सकते हैं, ईस्ट में आप बाथरूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे सेट करें? मान लो अभी साउथ वेस्ट में आपको बेडरूम बनाना है, तो मैं एक काम करता हूं, एक ऑफसेट लेता हूं 13 फीट का। मैं यहां से 13 फीट ले लेता हूं और एक ऑफसेट ले लेता हूं यहां से 8 फीट के अराउंड, यहां से कि 8x13 का मेरे को यहाँ पे बेडरूम चाहिए। एंड 9 इंच का इसका ऑफसेट ले लेता हूं एंड 4.5 इंच का इसका ऑफसेट ले लेता हूं ऐसे। ये बीच की वॉल मेरे को सपोर्ट के लिए चाहिए ताकि मेरे को ज्यादा कॉलम ना लगाने पड़े। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका मास्टर बेडरूम का। ये वाला हम ले लेते हैं किचन का, और किचन हम ले लेते हैं ऑफसेट 8 फीट 6 इंचेस कुछ यहां से, एंड देन ऑफसेट 4.5 इंचेस यहां से। अब आप देखोगे जो आपके पास ये स्पेस बचा है, DLI एंटर करके अगर मैं स्पेस को चेक करता हूँ, ये देखो अभी आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे डी एंटर करो, स्टैंडर्ड मॉडिफाई पे जाओ। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ से टेक्स्ट हाइट बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मैं इसे करता हूँ यहाँ पे 10, एंड सिंबल एरो साइज भी बढ़ा दो। ये भी मान लो मैंने 10 किया, 10, या फिर इसे आप 7 कर सकते हो। और लाइन पे जाके मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो कलर अलग आए। फिक्स लेंथ कर देता हूँ यहाँ से, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो आपका इस तरीके से डायमेंशन आएगी और मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। काफी बड़ी आ रही है तो डी एंटर करके मॉडिफाई पे जाके थोड़ा टेक्स्ट हाइट को मैं कम कर देता हूँ कि मान लो मैं 7 रखता हूँ और सिंबल एरो को मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 4 फीट 1.5 इंचेस का आपका ये है। तो इसे हम वॉशिंग एरिया बना देते हैं, इसे किचन बनाते हैं, इसे वॉशिंग एरिया। एक ऑफसेट लेता हूँ 3 फीट का यहाँ से,
ये डोर के लिए कट कर देता हूं। अब अगर मैं ट्रिम करके आपको दिखाऊं तो ये डोर के लिए हो गया। ऑफसेट 4.5 इंच यहां पे ले लेता हूं, TR एंटर, इसको ट्रिम कर देता हूं। एंड ऑफसेट ले लेता हूं अराउंड 5 फीट का। यहां से ये मैं ले लेता हूं आपका टॉयलेट एरिया, ऐसे फिलेट, इसको मैं यहां से फिलेट कर देता हूं, इसको यहां से फिलेट कर देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मेरा किचन, ये मेरा बेडरूम, ये मेरा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया के लिए डोर कट कर देता हूं 2 फीट 6 इंचेस का, यहां से ऐसे, TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया। और जो ये आपका एक वॉशरूम है, इसका मैं डोर लगा देता हूं कुछ यहां से, इसको एक्सटेंड करके ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस, इस तरीके से TR एंटर, और ऐसे में ट्रिम कर देता हूं। तो यहां पे वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट में आपका किचन आ गया, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ गया, यहां पे आपका ईस्ट के अंदर आपका वॉशरूम आ गया, और नॉर्थ ईस्ट में आपका लिविंग रूम आ गया। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अब थोड़ा सा चीजों को क्लियर करते हैं, हम इस चीज को यहां से ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम, यहां पे भी एक डोर कर देते हैं, मान लो 3 फीट का एक डोर यहां पे चाहिए, TR एंटर, ये ट्रिम कर दो। ये बेडरूम का यहाँ पे डोर हो गया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ, और ये जितनी भी चीजें हैं इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, कुछ ऐसे। अब मान लो लिविंग रूम का मेरे को डोर चाहिए, तो मैं इसको ज्वाइन करके एक ऑफसेट ले लेता हूँ 4 फीट का, यहां से TR एंटर, ये ट्रिम करता हूं, तो ये मेरा लिविंग रूम का गेट हो गया। और इस तरीके से ये सारे गेट हो गए। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को सही करते हैं, ताकि फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे भी इसको लेके जा सकें। अब चीजों को सही करने के लिए क्या करना है, मान लो मेरे को यहाँ पे किचन है, किचन में मैंने ऑफसेट लिया 2 फीट का, यहाँ से 2 फीट का यहाँ से, तो ये मेरी स्लैब हो गई, इसको मैं फिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बेडरूम है, और इनके पहले ना एक बार कॉलम लगा देते हैं, किस तरीके से कॉलम लगाने हैं। कॉलम लगाने के लिए मान लो एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, तो ये 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का कॉलम हो गया, और इसके अंदर हैच कर देता हूँ। हैच पे क्लिक करके यहाँ पे, और सॉलिड हैच कर देते हैं, फिनिश। इस तरीके का आपका 9 बाई 9 का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। इसको मान लो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे कॉलम आ गया, और इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे स्पॉट पे आ गया। इस पे 9 इंच बहुत है। अब जैसे एक कॉलम मुझे यहाँ पे लगाना है, 10 फीट के स्पैम में हम एक कॉलम लगा सकते हैं, वरना 12 13 14 फीट तक हम लेके जा सकते हैं, बट कॉलम का साइज बड़ा होगा। इस कॉलम को मान लो मैंने कॉपी किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखा, और इसको सिलेक्ट करके इसको बढ़ा दिया आगे, 9 इंच है तो 3 इंचज और बढ़ा दिया, तो 12 इंचज का आपका यहाँ पे कॉलम आ गया। इसी कॉलम को आप यहाँ से कॉपी करके रख सकते हो यहाँ पे, और इसको यहां से मूव कर सकते हो। मॉडल पे जाओ दोबारा, इसको यहां से एम एंटर मूव करो नीचे तक यहाँ पे, ताकि इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉलम आ जाए, ताकि बीम यहाँ पे सही से लग पाए। और इसको भी कॉपी कर सकते हो यहां से पिक करके यहाँ पे, तो आपका इस तरीके से कॉलम यहाँ पे लग जाएगा। फिर एक कॉलम आप यहां से इसे कॉपी कर सकते हो, यहां से पिक करके। यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा कॉलम लगाओ, बट स्पैम ज्यादा है तो आप लगा सकते हो। जब ज्यादा स्पैम होता है तो आप इसको लगा सकते हो कॉपी, ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। और एक कॉलम आप इसके सामने ले सकते हो, इसी को आप कॉपी करके यहाँ से यहाँ ले सकते हो। और 20 या 10 फीट का स्पैम बहुत है तो आप इसे छोटा कर सकते हो, मेरे को बाहर तक नहीं देखना मान लो, तो आप इसे छोटा कॉलम यहाँ पे रख सकते हो। तो इतने कॉलम, बीच वाली वॉल मैंने 9 इंचेस की ली ना, तो इसलिए इतने कॉलम आपके लिए अनफ रहेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने गली है तो तीनों साइड घर रहेंगे, वैसे भी दबा हुआ रहेगा, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लगाने को तो आप एक और लगा दो यहाँ पे 9 इंचेस कॉर्नर पे, आप इसके बीच में लगा सकते हो, बट इकोनॉमिकली देखे तो इतने कॉलम आपके सही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को गेट चाहिए, तो गेट बनाने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे इस चीज को ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद इसके सेंटर से एक लाइन लो, उसके बाद ऑफसेट लो, मान लो 1 इंचेस इधर 1 इंचेस इधर लिया, बीच वाले को आप इरेज करो। इसके सेंटर से एक यहाँ पे लाइन लो ऐसे, एंड ऑफसेट ले लेते हो 0.5 का, मान लो इधर, एंड 0.5 का इधर। आप इसे सिलेक्ट करके इरेज करो, TR एंटर, ये मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे गेट की तरह नजर आएगा। आप इनके अंदर हैचिंग भी फील कर सकते हो कि मुझे गेट के टाइप की कोई हैचिंग ऐसी चाहिए, तो ये ताकि गेट की तरह नजर आए।
अब अगर आपको यहाँ पे स्टेयर बनानी है ऊपर जाने के लिए, तो हम यहीं से स्टेयर बना देते हैं कि ये गेट है, यहीं से स्टेयर बनेगी। तो ऑफसेट लो 3 फीट का, इसका भी और इसका भी, टी आर एंटर, ट्रिम करने की नीड नहीं है अभी। ऑफसेट लो 11 इंच में यहाँ पे लेके चल रहा हूं। अब मान लो मेरा जो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 10 फीट की आपकी टोटल हाइट है, 10 फीट इज इक्वल टू हो गया 120 इंचेस। क्योंकि आपका क्या होता है अगर मैं बताऊं आपको, 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस। सो आपका 10 फीट हो गया 120 इंचेस। अगर मैं एक राइजर 8 इंच का लेके जा रहा हूं, 1 राइजर इज इक्वल टू 8 इंचेस, देन आपका क्या होगा 120 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू हो गया आपका 15 राइजर। तो 15 टोटल राइजर आएंगे आपके जब आपका 10 फीट के ऊपर वहां पे चढ़ जाएगा इस तरीके से। तो मेरे को 15 राइजर चाहिए बेसिकली। तो अब मैंने मान लो यहाँ पे एक रखा, फिर 2। अब मैं एक वाइंडर लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं एक वाइंडर लेके यहाँ से चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफसेट लो 11 इंच का यहाँ से, टी आर एंटर। अब मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ ताकि उसी को ऑफसेट लूँ, ऑफसेट 11। और मान लो मैं मल्टीपल ऑफसेट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो मैंने यहां तक ऑफसेट लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 यहां तक आएगा मेरा। यहाँ पे मैं इधर की तरफ घुमा के लैंडिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद मैं इन दो को हटा देता हूं और इसको मैं आगे की तरफ ले लेता हूं 11 इंचेस, और इधर मैं ले लेता हूं 3 फीट, जितना मेरा ये है 11 इंचेस। और इसको मैं क्लोज कर, इसको मैं कर देता हूं इरेज। तो यहाँ पे मेरा 3 फीट का आपका आ गया। टी आर एंटर, इसको ट्रिम कर देता हूं और एक वाइंडर यहाँ पे ऐसे लगा देता हूं कि मैं यहां से ऐसे जाके ऊपर जा रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल आपके 15 यहाँ पे राइजर हो गया। तो आप इस तरीके से स्टेयर को चढ़ा सकते हो। वरना आप इसको हटा के कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, और इसको भी हटा के ऑफसेट ले सकते हो 11 इंच का, इसका भी और इसका भी, और इसको इरेज कर सकते हो। और आप इसे यहाँ से करके इस तरीके से भी स्टेयर को चढ़ा सकते हो कि लास्ट स्टेप मेरा यहाँ से ऊपर आ जाए। तो कोई भी तरीका हो सकता है आपको यहाँ पे कराने का। अब जब आप ऊपर का ये चीज क्रिएट करेंगे तो टी आर एंटर, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रिम करके एक लाइन ये बनाई और इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, अदर, लोड पे क्लिक करो, और यहाँ पे मैं डैश लाइन इसको बना दूंगा क्योंकि ये हाइट से ऊपर है। तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे डॉटेड में आ जाएगा। चलो अब इसमें ना थोड़ा सा प्लेसमेंट करते हैं फर्नीचर वगैरह की। अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे विंडोज एंड फर्नीचर को प्लेस करेंगे। सबसे पहले जैसे बेडरूम है, बेडरूम में मुझे यहाँ पे एक विंडो चाहिए वेंटिलेशन वगैरह के लिए। तो मैं यहाँ से एक सेंटर पॉइंट लेके मैं इस लाइन का सेंटर ले सकता हूँ, एलेंटर करके। जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 फीट की एक विंडो डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे विंडो बना सकते हो। ये लाइन बीच में लगाओ तो आपकी ये विंडो आ गई यहाँ पे। उसके बाद एक विंडो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरा वॉशिंग एरिया में यहाँ से एक विंडो आ जाए। तो आप इसके सेंटर से एक लाइन क्रिएट करके ऑफसेट, मान लो मैं 1 फीट 6 इंचेस इधर 3 फीट की एक विंडो लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप एक विंडो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसको इरेज किया और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन किया। एक विंडो मैं लगाना चाहूंगा वॉशरूम में यहाँ पे। ये बेसिकली जो आपका है ना, ये आपका ओपन एरिया भी है, ऊपर से यहाँ पे वेंटिलेशन भी आएगा। तो आपका इस तरीके का यहाँ पे एरिया भी है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। तो यह आपका ओपन टू स्काई एरिया भी है जहां पे मैं वॉशिंग मशीन वगैरह लगाऊंगा, और इसके अंदर फिर मेरा वेंट भी वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे वॉशरूम का वेंटिलेशन का भी काम यहीं से कर देता हूँ। तो एक लाइन लो इसके सेंटर से, ऑफसेट 1 फीट 2 फीट का मैं यहाँ पे वेंटिलेशन ये डालना चाहता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला, टी आर एंटर, ये ट्रिम करो और यहाँ से इसको भी ट्रिम करो, ऐसे विंडो। उसके बाद एक विंडो में लगाना चाहूंगा यहाँ पे, तो मैं इसके एक लाइन आगे तक लेता हूँ और बेसिकली इसके सेंटर में यहाँ पे लगाना चाहूंगा।
तो एक लाइन मैंने सेंटर में ली, ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस इधर, 2 फीट 6 इंचेस उधर, इतनी बड़ी एक मेरी विंडो आ जाएगी। बाकी लाइन को मैं ट्रिम करके और इरेज करके इसके बीच में एक लाइन लगा, एक विंडो में लगाना चाहूंगा यहाँ पे बाहर की तरफ, तो इसका मैं सेंटर पॉइंट लेके वही 2 फीट 6 इंचेस आप इतनी बड़ी विंडो यहाँ पे भी एक क्रिएट कर सकते हो, ताकि वेंटिलेशन की आपको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे पूरे घर में। साइडों में तो हम लगा ही नहीं सकते, तो ये ओटीएस हमने किया, ओपन टू स्काई, फिर यहाँ पे किचन और यहाँ पे ये विंडो आ गई, और मुझे यहाँ पे कोई विंडो की इतनी नीड नहीं है। चलो अब यहाँ पे बेड रखते हैं। बेड रखने के लिए, फर्नीचर रखने के लिए आप पहले करो डीसी एंटर फॉर डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे ब्लॉक देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे लिमिटेड है। जैसे अगर मैं यहाँ से यूज करना चाहूँ ब्लॉक, देखो यहाँ पे इस तरीके का बेड है जो आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बेड प्लेस करना है, जैसे अगर आपको वॉशरूम वगैरह के लिए कुछ चाहिए तो इस तरीके की आपको टॉयलेट वगैरह मिलेगी। मान लो मेरे को यहाँ पे ये लगाना है WC, इसको मैंने रोटेट किया फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे। अब इसको मैं प्लेस करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो ये भी आपको एक प्रॉपर प्लेसमेंट करनी है। ये अगर 5 फीट है, अगर मैं यहाँ पे DLI एंटर करूँ, यहाँ से 5 फीट आ रहा है, 5 फीट में मैं 2.5 फीट इसको देना चाहता हूँ, तो इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे सेंटर में मूव किया, और यहाँ पे मेरा रहेगा वो शावर वगैरह, तो मैं यहाँ पे शावर के लिए लगा देता हूँ। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से पिक करके इसके सेंटर में, कुछ ऐसे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे एक बेसिन टाइप में चाहिए, वॉश बेसिन। अब इसमें नहीं है तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाओ और गूगल पे यहाँ पे लिख दो कि आपको क्या चाहिए, बाथरूम कैट ब्लॉक। यहाँ पे कोई भी कैट ब्लॉक आएगा, आप बाथरूम के ले सकते हो, बेड के कैट ब्लॉक ले सकते हो, किचन इक्विपमेंट के कैट ब्लॉक फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, वॉशिंग मशीन वगैरह फर्नीचर वगैरह आप ले सकते हो। तो जैसे इस तरीके के कैट ब्लॉक है, आपको सिंपली डाउनलोड करना और फाइल को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखोगे बाथरूम फिटिंग के कैट ब्लॉक कुछ इस तरीके से आ गए। इसमें से जो भी आपको लगे कि आपके व्यू के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वो आप यहां से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला अच्छा रहेगा, तो इसको करने के लिए कंट्रोल C से आप कॉपी करो और अपने व्यू पे जाओ, कंट्रोल V से पेस्ट करो। हो सकता है कि ये इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, आप इसे स्केल करो, SC एंटर फॉर स्केल। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो, बेस पॉइंट आप कोई भी दे सकते हो। अब आपको ये लेंथ देनी है कितनी है, अब आपको पता नहीं कि क्या स्केल फैक्टर ले, तो यहाँ पे नीचे एक रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो या फिर R एंटर कर सकते हो। रेफरेंस लेंथ यहां से लेके इस वाली लेंथ को लिया, और अब बतानी है न्यू लेंथ, वो मैंने कर दिया, मान लो 1 फीट 6 इंचेस की चाहिए, और इसको रोटेट किया मान लो इस तरीके से ऐसे। अब इसको आप मूव करो यहां से पिक करके इस कॉर्नर में कुछ ऐसे, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद मान लो मेरे को यहाँ पे कोई बाथरूम के लिए बेड वगैरह यहाँ पे चाहिए, तो बेड के कैट ब्लॉक मान लो मैंने लिए। अब बेड के कैट ब्लॉक में आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप अपना वो कैट ब्लॉक यूज कर सकते हो। मान लो मुझे ये चाहिए, तो इसको कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे आओ कंट्रोल V से पेस्ट करो। जैसे ही पेस्ट करोगे काफी बड़ा आएगा। अब यहाँ पे टोटल 8 फीट है, 6 फीट का बेड और 2 फीट का साइड टेबल, यही आ सकता है यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मैं क्या करूंगा, जो ये साइड वाला है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये ट्रिम किया और इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, इतने पूरे को मैं कर देता हूँ G एंटर फॉर ग्रुप। अब मुझे टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 फीट चाहिए, जिसमें 2 फीट का आपका ये 6 फीट का ही आ जाएगा। SC एंटर फॉर स्केल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर, यहाँ पे क्लिक करो फॉर बेस पॉइंट, R एंटर फॉर रेफरेंस, यहां से यहां तक रेफरेंस पॉइंट लिया और ये चाहिए मुझे 8 फीट। दैट्स इट। अब यहां से इसको मूव कर दो, यहां से पिक करके, और आप इसे प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ही प्लेस करोगे तो आपको देखो एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस हो गया। यहाँ पे एक अलमारी बना लेता हूँ, तो ऑफसेट लेता हूँ यहाँ पे 4 फीट का, कि 4 फीट की यहाँ से, एंड ऑफसेट लेता हूँ 1 फीट 6 इंचेस यहाँ से। तो इसको मैं फिलिट कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे मेरी अलमारी आ जाएगी। ऑफसेट लिया 1 इंचेस का दिखाने के लिए, और एक लाइन यहाँ पे बीच में लगा के, और फिर अलमारी को दिखाने के लिए आप इस तरीके से लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। L एंटर करो, ऐसी कुछ लाइंस, इसको कॉपी करो यहाँ से ऑर्थो ऑन करके, तो इन लाइंस को ऐसे कॉपी करो। तो ये सिंबल होते हैं कि आप अपनी अलमारी को इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो, कुछ इस तरीके से।
ये अलमारी आपकी यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे मेरे को वॉशिंग मशीन रखनी है मान लो, तो एक मान लो मेरे को रखना है बाथरूम फिटिंग का कुछ इसी तरीके का, तो आप ये ले सकते हो, वरना मान लो मेरे को ये पसंद आ रहा है, इसको कॉपी करके आप ले जाओ, पेस्ट करो, इसको यहाँ पे रखो। रखने के बाद SC एंटर सेलेक्ट, यहाँ से R प्रेस करो, रेफरेंस लाइन ली, ये मेरे को चाहिए 1 फीट 6 इंचेस, इसको यहाँ पे जाके आप रोटेट करो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इसको मूव करो यहाँ से पिक करके और आप यहाँ पे प्लेस करो कुछ ऐसे। और वॉशिंग मशीन के लिए मान लो मैंने मशीन का कैट ब्लॉक लिया, ये वाली मशीन पसंद है मान लो, टॉप से लेना है, ये फ्रंट वाले हैं, ठीक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, तो ये लेना है टॉप से, Ctrl+C, यहाँ पे जाओ Ctrl+V, आप क्लिक करो, SC एंटर फॉर स्केल, और उसके बाद मेरे को यहाँ से R एंटर करो कि आप बता दो कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए 2 फीट, तो यहाँ से जाओ और RO एंटर फॉर रोटेट, आप रोटेट कर दो ऑर्थो करके, और उसके बाद आप इसको यहाँ से पिक करके मूव कर दो यहाँ पे, मान लो मुझे ये यहाँ पे रखो, थोड़ा सा आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया यहाँ पे मान लो मेरे को सोफे रखने हैं, तो सोफे वगैरह पे चले जाओ, और यहाँ पे मान लो मेरे को सोफा सही लग रहा है ये वाला, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे आओ Ctrl+V से पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद ऐसे रखो, इसको फिर रोटेट करो 90 डिग्री ऐसे। अब मान लो मुझे ये सोफा स्पेस के अकॉर्डिंग ये कोई 4 फीट 10 इंचेस के अराउंड चाहिए, 5 फीट के अराउंड चाहिए, तो SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कोई भी बेस पॉइंट लो, R एंटर फॉर रेफरेंस, यहां से यहां तक आप बता दो कि मुझे 5 फीट चाहिए, और इसको फिर मूव कर दो यहाँ से पिक करके, मान लो यहाँ से पिक किया, ऑर्थो ऑफ किया, और यहाँ पे जैसे आप प्लेस करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। इनके लिए आप एक लेयर बना सकते हो, यहाँ पे जाओ एक लेयर बनाओ और इसको नाम रखो फर्नीचर, और फर्नीचर का आप यहाँ से कलर दे सकते हो कोई भी इस तरीके से। अब मान लो एक आप यहाँ पे फर्नीचर की लेयर क्रिएट कर सकते हो, एक आप कर सकते हो यहाँ पे वॉल की लेयर क्रिएट, ये लेयर आप पहले भी क्रिएट कर सकते थे और ये लेयर को आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। एक क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे विंडो की, यहाँ पे विंडो 1 में रख लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्लिक करके कोई भी विंडो क्रिएट करता हूँ। जो ये लेयर्स हैं जिनको अभी मैं यूज नहीं कर रहा, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद एक लेयर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लेयर, टेक्स्ट लेयर को भी मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। एक लेयर में कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम के लिए, और कॉलम की लेयर को भी मैं यहाँ पे कोई भी कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। अब करना सिर्फ इतना है, जितनी भी मेरी वॉल है मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, जैसे एक को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो सिलेक्ट सिमिलर, तो जितनी भी लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करेगा और इसको वॉल के अंदर डाल दो, ठीक है। और लेयर पे जाओ दोबारा और एक लेयर दो यहाँ पे स्टेयर की, और यहाँ पे आप कोई भी लेयर स्टेयर का प्रोवाइड कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ से स्टेयर को सिलेक्ट करो और इसको डाल दो स्टेयर लेयर में, जितने भी फर्नीचर हैं आप इनको सिलेक्ट करो, इसको डाल दो फर्नीचर लेयर कुछ ऐसे, इसको भी फर्नीचर लेयर में। अगर कलर ना जाए तो यहाँ पे बाई लेयर है और यहाँ पे फर्नीचर है, आप इसे एक्स एंटर करके एक्सप्लोड कर दो और दोबारा से सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो। अब क्लिक करके आप इसे फर्नीचर लेयर में डाल दो, और जितने भी कॉलम हैं आप ये हैचिंग सेलेक्ट करो और यहाँ से क्लिक करके बाई लेयर करो, और हैचिंग को सिलेक्ट करके होम पे जाके इसे डाल दो कॉलम लेयर में, और हैचिंग के ये बॉक्स जो है इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट सिमिलर, तो सभी बॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे, इसको भी डाल दो यहाँ पे कॉलम लेयर, तो ये आपकी इस तरीके से यहाँ पे कॉलम आ जाएगी। और जितनी भी हैचिंग है इसको सिलेक्ट सिमिलर कर लो एक ही बारी में, होम पे जाके इसको डाल दो कॉलम लेयर में, ताकि सारे यहाँ पे कॉलम इस तरीके से शो हो जाए। उसके बाद एक लेयर यहाँ पे बनाओ डायमेंशन के लिए, और इसको कलर डाल दो कोई भी, मान लो मेरे को ये कलर चाहिए डायमेंशन का,
और यहाँ पे आप डायमेंशन ले सकते हो। अभी के लिए अगर मैं आपको डायमेंशन दिखाऊं तो यहाँ पे यहाँ तक है आपका 9 फीट 9 इंचेस एंड बाय यहाँ पे हो गया आपका 8 फीट 6 इंचेस। अब ये डायमेंशन को मैं यहाँ पे जाके डायमेंशन लेयर में डाल सकता हूँ, डायमेंशन लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आप MA एंटर करके मैच प्रॉपर्टी कर सकते हो। अब जैसे ये कलर यहाँ पे रेड आ रहा है क्योंकि ये मैंने T एंटर किया, मॉडिफाई पे जाओ और स्टैंडर्ड में जाओ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये कलर बाई लेयर को हटा के मैंने रेड किया हुआ है, तो मैं इसको भी बाई लेयर अगर कर देता हूँ तो आपका ये कलर भी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, MT एंटर फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट में यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ किचन। यहाँ पे मैंने किचन लिखा, इसको डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो और इसका साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 8 एंटर और फिर यहाँ पे डाल दो पहले हॉरिजॉन्टल विड्थ 9 फीट 9 इंचेस, देन क्रॉस एंड देन यहाँ पे डाल दो 8 फीट 6 इंचेस, कुछ ऐसे। और इसको सबको सिलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन कर दो इस तरीके से और फर्स्ट लेटर यहाँ पे ये का बड़ा कर दो। इस तरीके से आप डायमेंशन डाल सकते हो, कहीं पे छोटी डालनी है छोटी, वरना आप इसी को सिलेक्ट करके जो आपने यहाँ पे 8 इंच डाला है उसको आप 6 इंचेस कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा। इसको आप कॉपी करो, यहाँ से पिक मान लो इसको आप कर दो टेक्स्ट लेयर पे, इसको आप कॉपी करो यहाँ से पिक करके, मान लो मेरे को यहाँ चाहिए, F3 प्रेस करके स्नैपिंग ऑफ कर सकते हो अगर स्नैपिंग आपको परेशान करे तो। यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो इस तरीके से लिविंग, ये पार्किंग एरिया हो गया आपका। ये करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे रीनेम करना है, डबल क्लिक करो, आप यहाँ पे लिखो बेडरूम और बेडरूम का साइज जो भी है पहले आप DLI एंटर करो, स्नैपिंग ऑन करो, आप यहाँ से साइज ले सकते हो कि ये 8 फीट है और यहाँ से बेडरूम हमने 13 फीट लिया था। जैसे यहाँ पे वॉशरूम है, पहले मैं यहाँ पे वॉशरूम दिखा देता हूँ कितना है, फिर यही डायमेंशन हम यहाँ पे डाल दें। इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो आप ऐसे डायमेंशन, और यहाँ पे ले सकते हो जो आपका लिविंग रूम है कुछ इस तरीके से। देन ये वाला एरिया 8 फीट ऐसे। तो एक एक करके करते हैं। यहाँ पे बेडरूम है तो इसको हम करते हैं 8 फीट बाय 13 फीट। उसके बाद यहाँ पे करते हैं, ये ओपन टू स्पेस है, OTS ओपन टू स्काई OTS, और इसको मैं कर देता हूँ 6 फीट 4 इंचेस बाय 4 फीट 1 एंड 1 बाय 2 इंचेस इस तरीके से। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये है हमारा बाथरूम, इसे मैं कर देता हूँ 6 फीट 4 एंड 1 बाय 2 इंचेस एंड बाय 5 फीट। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4.5 इंचेस, ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको इसे कैसे लिखना है। ऐसे फिर यहाँ पे आप लिखो लिविंग रूम, लिविंग रूम में 9 फीट 9 इंचेस, ये बिल्कुल स्क्वायर में आपका लिविंग रूम यहाँ पे निकल गया। उसके बाद यहाँ पे करो पार्किंग, ये करो आप यहाँ से 8 फीट बाय 15 फीट 1.5 इंचेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इरेज कर दिया, इसको भी इरेज दिया, इसको भी यहाँ से इनको मैं इरेज कर दूं, ताकि आपका सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आ पाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जितनी भी विंडो है, विंडो को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और उनको विंडो लेयर के अंदर डालता हूँ। जैसे ये मैंने विंडो लेयर लिया,
MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी, एक विंडो को सिलेक्ट किया और वही विंडो की प्रॉपर्टी में सभी विंडो पे मैच करवा दी इस तरीके से। ऐसे इसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक ग्रुप के अंदर डाला और इसको भी फर्नीचर प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ ताकि ये भी फर्नीचर प्रॉपर्टी में कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये प्लान यहाँ पे रेडी हो गया है इस तरीके से। तो आप अब डोर लगाने हैं, तो डोर लगाने के लिए या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप डोर लगाने हैं तो एक डोर लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको डोर लगाने हैं। इसको आपने एक्सटेंड करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन इस तरीके से लगानी है, या तो आप डोर को बस ऐसे ही करके छोड़ दीजिए, या फिर आप डोर को लगाने के लिए यहाँ से एक लाइन ले 1 इंच की और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से लगाएं, फिर एक और लाइन ले यहाँ पे 1 इंच की और एक और लाइन ऐसे लगाएं, TR एंटर, ये ट्रिम करें। इस तरीके से आप एक डोर लगाएं, इस वाली लाइन को आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और फिर आप इस डोर को सिलेक्ट करें यहाँ से और इसको कर दो यहाँ पे ब्लॉक, B एंटर फॉर ब्लॉक, और यहाँ पे लिख दो, जैसे मान लो मेरे को D1 है और ये मैंने कर दिया 3 फीट बाय 7 फीट, कि मेरा एक डोर 3 फीट बाय 7 फीट का है जो D1 है। आप उसे ओके करें और इसको डाल दो डोर लेयर के अंदर। तो यहाँ पे एक लेयर और बनाओ और इसको बनाओ डोर, और डोर लेयर का यहाँ पे कलर मेंशन करो, जो भी आपको कलर यहाँ पे मेंशन करना है, और उसको डाल दो डोर लेयर के अंदर कुछ ऐसे। तो ये आपका यहाँ पे डोर आ जाएगा। यही डोर आप यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से मूव करो, यहाँ पे रख सकते हो, इसको मिरर करो, MI एंटर, ऐसे आप यहाँ पे मिरर कर सकते हो। इसको इरेज किया और इसको मूव करके यहाँ से पिक करके मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, बट ये डोर थोड़ा बड़ा है, तो SC एंटर फॉर स्केल सेलेक्ट करो, यहाँ से बेस पॉइंट मान लो मैंने ये लिया, उसके बाद R एंटर फॉर रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लो, कि मान लो मेरे को यहाँ से इसके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, कितनी चाहिए आगे तक बढ़ा दो, वो आपका इस तरीके से डोर आ जाएगा। आप इस ब्लॉक को यहाँ से एक्सप्लोड कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे EX एंटर, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे जाएगा, तो आप C एंटर करके यहाँ से दोबारा से एक सर्कल लगा सकते हैं, TR एंटर कर सकते हैं और इसको यहाँ से दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल स्क्रैच से आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ों। इसको फिर दोबारा से B एंटर फॉर ब्लॉक और आप इसे रख सकते हो मान लो T, और इसको कर दिया 4 फीट बाय 7 फीट एंड देन ओके। इसको सिलेक्ट करके आप डाल दो डोर लेयर के कुछ इस तरीके से। तो एक आपका बड़ा डोर यहाँ लग गया, एक डोर यहाँ पे लग गया, एक डोर मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे भी मान लो मैं एक सर्कल एंटर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ से ये सर्कल एंटर करना है, L एंटर, यहाँ से 1 इंचेस, यहाँ से ऐसे ऑफसेट 1 इंच का, सेकेंड यहाँ से 1 इंचेस, एक लाइन कुछ इस तरीके से, ऑफसेट 1 इंच यहाँ पे ले दो, TR एंटर, ये ट्रिम कर दो यहाँ से इतना, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दो यहाँ से इतना और ये ट्रिम कर दो, इसको इरेज कर दो और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से B एंटर फॉर ब्लॉक, ये आप डाल दो D2, आप इसे कर दो 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट एंड तो ऐसे आपके यहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा। इसको भी आप इसे डोर ब्लॉक में डाल दो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका ये डोर आ गया, इसी डोर को आप कॉपी कर लो यहाँ से पिक करके यहाँ से, उसके बाद आप इसे रोटेट कर दो ऐसे पिक करके, जैसे भी आपको लगाना है ऐसे। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके यहाँ से इसको मूव कर दो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे इसको आप ट्रिम कर दो कुछ ऐसे, तो आपको कुछ इस तरीके से डोर यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका सारा किचन की विंडो, किचन की डोर, हर एक चीज मैं ओपन रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गैलरी आ रही है, ठीक है, कॉलम आपके लग गए। अब मैं इसको सिलेक्ट करके CO एंटर कॉपी करता हूँ फर्स्ट फ्लोर के लिए। अगर मैं एम्प्टी यहाँ पे एंटर करूँ तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, इसको मान लो मैंने MA एंटर मैच प्रॉपर्टी किया ऐसे, इसको मैंने मूव किया यहाँ पे रखा फॉर एग्जाम्पल,
और अब इसको मैंने कॉपी किया, ये मैं रखता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, मान लो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ से हटाया, इसको भी अभी मैंने इरेज किया। बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक बालकनी चाहिए, तो इस डोर को भी अभी के लिए मैं हटाता हूँ। आपका क्या है कि ये यहीं तक रहेगा, बट एक बालकनी आ जाएगी यहाँ पे। ये डोर थोड़ा पीछे की तरफ चल जाएगा, तो थोड़ा चेंजेस मेरे को इसके अंदर भी करने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ से 1 मिनट हटाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको 1 फीट उधर कर देता हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट करके मूव इधर 1 फीट, 1 फीट उधर कर दिया। 4 फीट का अब मेरा यहाँ पे वो हो गया, क्या नाम है, टॉयलेट। इन दोनों को सिलेक्ट करके जे एंटर कर देता हूँ, 4 फीट का टॉयलेट कर दिया। और यहाँ पे बालकनी जो स्पेस रखना है मेरे को, 3 फीट का मेरे को यहाँ से मान लो बालकनी स्पेस रखना है। तो बालकनी स्पेस के लिए मैं इसको 4.5 इंचेस लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और अब इसका मैं यहाँ से इस विंडो को 1 मिनट के लिए हटाता हूँ। एंड अब इसका ऑफसेट लेता हूँ 3 फीट का, कि मेरे को 3 फीट का यहाँ पे डोर चाहिए, ऐसे TR एंटर। अब ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर, MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये मैंने मैच किया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, इरेज, TR एंटर। अब मैं यहाँ से ये ट्रिम करता हूँ इस तरीके से। अब ये चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉलम है बट यहाँ पे कॉलम नहीं है, और ना ये डोर आएंगे अब यहाँ पे, इनको मैं हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी इरेज कर देता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। तो ये मेरा बालकनी का स्पेस आएगा, और ऑफसेट देता हूँ 2 इंचेस का यहाँ पे ऐसे, ताकि ये मेरा रेलिंग का स्पेस आ जाए। और इसके बीच में हैचिंग कर देता हूँ मैं किसी भी एक कलर की, ताकि वो रेलिंग की तरह मुझे वहां पे नजर आए कि हाँ ये मेरी रेलिंग है। उसके बाद ये मेरा लिविंग रूम यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, तो इस सोफे को मैं कॉपी कर देता हूँ और इस सोफे को यहाँ पे सेंटर में प्लेस करता हूँ। बट अब इस सोफे को थोड़ा स्केल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा छोटा सोफा यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ, एंड कॉपी, SC एंटर फॉर स्केल सिलेक्ट करो, यहाँ से R एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसे छोटा कर सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा इतना चाहिए, फिर इसे आप मूव कर दो, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे मूव कर दो। तो ये आपका लिविंग रूम हो गया ऊपर का। आप इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पे रख सकते हो ऐसे। अब ऊपर वाला जो लिविंग रूम आपका हुआ है 8 फीट एंड 1.5 इंचेस, जो आपका हाइट यहाँ पे छोटी हुई है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसको डबल क्लिक करके 8 फीट एंड 1.5 इंचेस, कुछ इस तरीके से। इसको आप इरेज करो। जो आपका यहाँ पे वॉशरूम हुआ है अभी, वो 4 फीट बाय आपका यहाँ पे हो गया 6 फीट इतना इंचेस। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे दोबारा से प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे ये आपको प्रोवाइड करनी है। इसको आप कॉपी करो यहाँ से पिक करके, मान लो मेरे को अभी यहाँ पे ही रखना है, थोड़ा सा छोटा हुआ है, थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसको भी कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर इस तरीके से। अब जो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम आया, कॉपी करो इसे, यहाँ पे रखो, ये सेम है बट ये बस 4 फीट हो गया इस तरीके से। तो ये आपका ये लिविंग रूम। यहाँ से अब इस किचन का नाम हटा के हम इसे कर देते हैं बेडरूम 2। ये बेडरूम 2 हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बेड वगैरह भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही बेडरूम मेरे को चाहिए, तो आप इसे कॉपी करें, मान लो यहाँ से CO एंटर, ये कॉपी किया। इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे। रोटेट करने के बाद इसको मूव कर लेते हैं, यहाँ से पिक करके मूव, यहाँ से पिक करेंगे इसको और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो ये OTS वाला एरिया है, यहाँ पे ये डोर हटा देते हैं और इसको यहाँ से फिलेट कर देते हैं ऐसे, और इसको फिलेट कर देते हैं ऐसे। जो ये विंडो लगी है, विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके सेंटर से हम, मान लो ये लाइन है, इसके सेंटर से लाइन लेके ऑफसेट 4 फीट की विंडो कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे, ओपनिंग तो हमारे पास है ही है,
इसको सिलेक्ट किया, इरेज, एक लाइन यहाँ पे क्रिएट की और इसको सिलेक्ट करके विंडो लेयर के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, इसको अब यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ से तो पूरा ओपन रहेगा, नीचे से ऐसे रहेगा, यहाँ से बिल्कुल ओपन रहेगा, तो वेंटिलेशन वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलती रहेगी। तो एक आपका बेडरूम यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसे, और एक बेडरूम आपका ये हो गया। यहाँ पे आप इसे लॉन्च एरिया कर सकते हो, ये आपका लॉन्च एरिया हो जाएगा। यहाँ से ये पार्किंग स्पेस हट जाएगा और ये पूरा आपका बालकनी का एरिया हो जाएगा इतना। और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप एक क्या बना सकते हो, डोर, यहाँ पे क्लिक करो, इसके बाद एक लाइन लो इसके सेंटर से, स्टैंड ऑफ सेट 1 इंच। मैं बनी बनाई डोर भी आपको लगाने सिखा सकता हूँ, बट मेन चीज है कि आपको अगर लगे बने बनाए कहीं ना मिले तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बनानी आनी चाहिए। इसको सिलेक्ट करो और उसे आप ग्रुप के अंदर डाल दो और इसको यहाँ पे डोर के अंदर डाल दो। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर रेडी यहाँ से। अब हम बनाते हैं इसका टेरिस प्लान। टेरिस प्लान के लिए मैं इसी प्लान को कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर वाले प्लान को ऐसे, और जो जो चीजें नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये बेड नहीं चाहिए, ये बेडरूम, ये वाला बेड नहीं चाहिए, ये वॉल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे टेरिस प्लान मेरे को बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी हटा सकता हूँ, पूरी को ही मेरे को टेरिस बनाना है, इसको भी मेरे को हटाना है और इसको मिला देना है ऐसे, और इन तीनों को कर देना है ज्वाइन। और यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे, ऑफसेट 4.5 इंचेस, यहाँ पे फिलेट कर देता हूँ इसे, और इसे MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी, इन दोनों को कर देता हूँ मैच। इसको इरेज, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे, ऑफसेट लेता हूँ 3 फीट ऐसे, ये एक डोर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ऑफसेट लेता हूँ 4.5 इंचेस, इसको मैं 5.5 इंचेस की वॉल क्रिएट कर देता हूँ और इसको इससे मिला के इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी इससे मिला देता हूँ। इसको मैच कर देता हूँ MA एंटर इससे, और एक लाइन सेंटर से लेके ऑफसेट 3 फीट और एक यहाँ पे विंडो क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे इसको कर देता हूँ इरेज। कुछ इस तरीके का यहाँ पे बाहर का गेट रहेगा और यहाँ पे ओपनिंग तो एज इट इज रहेगी। इस तरीके से आपका पूरा टेरिस प्लान यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पे लिख सकते हो टेरिस प्लान, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप आर्किटेक्चर प्लान बना रहे हो तो हमें बाहर से भी डायमेंशन इसकी दिखानी पड़ेगी। तो डायमेंशन के लिए मैंने किया DLI एंटर, और अगर आप इस तरीके से डायमेंशन देते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको थिक आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, डी एंटर करें, एक न्यू क्रिएट कर लें, यहाँ पे आप कर सकते हो स्केल 100 या स्केल 10, कंटिन्यू। उसके बाद प्राइमरी यूनिट को आपने आर्किटेक्चरल 1/2 किया, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करो, स्टैंडर्ड से हटा के कोई भी यहाँ पे इस तरीके से पतले वाला फॉन्ट लो जैसे YQ एक्सिस है। उसके बाद यहाँ पे YQ एक्सिस या आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्स्ट कलर मान लो मैंने मजेंटा लिया और उसके बाद साइज मैंने कर दिया 5 इंची। सिंबल्स को मैंने ऑब्लिक कर दिया, यहाँ पे साइज इसका 2 कर दिया फॉर एग्जांपल। एंड लाइंस पे जाके इनके कलर भी मान लो मैंने मजेंटा ही यहाँ से किए और फिक्स लेंथ को हटा दिया एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब अगर मैं DLI एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो आपको परफेक्टली डायमेंशन दिखेगी, और एंड DCO एंटर करके ऐसे ही कंटिन्यूस डायमेंशन लगा सकते हो। इस तरीके से आप आउटर से अपने डायमेंशन को दिखा सकते हो। देन आप प्रेस करें DLI एंटर और आप यहाँ से यहाँ तक की भी डायमेंशन दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से। सेम आप यहाँ के दिखा सकते हो, DLI एंटर, ये क्लिक करो और उसके बाद DCO एंटर, तो आप यहाँ से ऐसे डायमेंशंस को दिखा सकते हो।
कुछ ऐसे, और उसके बाद DLI एंटर, एंड टू एंड डायमेंशन भी आप दिखा सकते हो कुछ ऐसे, थोड़ा सा और बाहर की तरफ। तो इस तरीके से आप प्रॉपर डायमेंशनिंग फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे किसी पे भी दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और टेरेस प्लान इस तरीके क्रिएट कर सकते हो और अपनी प्लानिंग वगैरह को कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वास्तु। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छे पहने, अच्छे रहें, और जय हिंद, वंदे मातरम।